सुज्ञ विज्ञ जिज्ञासु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। हमारी बात चल रही है नवकार मंत्र में सिद्धियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में हमारी कुछ चर्चा वार्ता चल रही है। तो अणिमा और महिमा दो सिद्धियों के बारे में हमने बात कर ली है जो नवकार मंत्र में किस प्रकार से कैसे उसका पारायण और जाप किया जाए और वो सिद्धियाँ किस प्रकार से उसमें समाहित हैं। देखिए, आप जान चुके हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं और वो सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं कि जब हम जाप करते हैं तो जिस विशिष्ट आसन से पोस्चर से हम बैठते हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ हमारी एक के ऊपर एक रहती हैं वर्तुलाकार में, और अंदर में जाप चलता है। तो हमारी अंगुलियों से भी जो विद्युत धारा निकलती है और जाप के समय अंगुलियों के बीच घूमने वाले जो माला के मणके हैं उनसे भी विद्युत धारा निकलती है। और साथ में जो हम जाप करते हैं, भाष्य जाप, उपांशु जाप, मानस जाप, और जो हमारी परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणियों के साथ में जुड़ता है, हमारी भावधारा के साथ में वो उत्तेजना पाता है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसी ऊर्जा को, ऐसी शक्ति को उत्पन्न करती हैं जो सात्विक होती है, समर्पण से भरी होती है और एक वर्तुल बन जाता है उसका। हमारी अंगुलियों से विद्युत धारा निकलती हैं जाप के समय, और जो मणियाँ घूमते हैं माला के, उससे भी विद्युत धारा निकलती हैं और वो मणियाँ उन धाराओं को इकट्ठा करते रहते हैं। जप करते समय उन पर हमारा ध्यान रहता है और जो हमारे शब्द निकलते हैं, जो मंत्र में जो शब्दों का संयोजन होता है, वो भी बड़ा वैज्ञानिक होता है। ये बहुत अलग विषय है, समझने जैसा विषय है, सूक्ष्म विषय है, गहरा विषय है। तो वो सारी शक्तियाँ एकत्रित होकर उस मंत्र के शब्दों को सिद्ध कर देती हैं और उससे फिर क्या होता है कि हमारे वो शब्द साक्षात हमारे इष्ट को हमारे सामने कर देते हैं और उससे वो शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। हालांकि वो सिद्धियाँ मोक्ष से बहुत हल्की हैं, परंतु उनका भी अपना प्रभाव है। जैसे अणिमा सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है कि अणु समान सूक्ष्म रूप बनाने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है उस साधक में। तो आपको ध्यान में होगा कि जब सुंदरकांड में आता है कि हनुमान गए थे सीता की खोज में और वहाँ उन्हें सुरसा राक्षसी मिली थी, तो सुरसा राक्षसी ने बड़ा रूप बनाया था उनको खाने के लिए, ग्रस्त लेने के लिए, और उस समय हनुमान के पास में ये सिद्धियाँ थी, सारी सिद्धियाँ थी हनुमान के पास। तो हनुमान ने जैसे जैसे सुरसा अपना रूप बढ़ाती है वैसे वैसे उससे डबल रूप हनुमान बढ़ा लेते हैं और इस तरह बढ़ते जब उसने 100 योजन का अपना शरीर कर लिया सुरसा ने, तो हनुमान छोटे से मच्छर के रूप में झट से बन गए और उसके मुंह में प्रविष्ट हो गए और बाहर भी निकल गए तुरंत ही। तो यही जो है सुरसा ने कहा था, मैं तुझे खाना चाहती हूँ, मैं अपने पेट में तेरे को लेना चाहती हूँ, तो वो प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। तो अणिमा सिद्धि, अणु के समान सूक्ष्म रूप बनाना, तो हनुमान जी ने यही किया था। और महिमा सिद्धि ऐसे तो बहुत लोगों ने बनाया है, तो लेकिन जो खास उदाहरण सुनने में जानने में मिलते हैं।
महिमा सिद्धि विशाल रूप बना लेता है अणु के समान अपना, मेरु पर्वत के समान। तो इसके बारे में आता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच थे, हिडिम्बा उनकी माता थी घटोत्कच की। तो भीम के पुत्र जो घटोत्कच थे उन्होंने अपना विशाल शरीर बनाया था और पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना, कितना होता है अक्षौहिणी में, 21,870 हाथी, 21,870 रथ और 65,160 घोड़े और 1,09,350 पैदल, कुल मिला के 2,18,250, इन सभी को दबा दिया था अपने शरीर के द्वारा। इतना विशाल रूप बना लिया था घटोत्कच ने, भीमपुत्र ने। तो उनके पास में ये महिमा सिद्धि थी और उस समय उसका प्रयोग किया था। और अब बात करते हैं तीसरी सिद्धि लघिमा। इतना हल्का बन जाता है, इतना हल्का बन जाता है उसका शरीर, जैसे भार ही नहीं रहता। तो ये सिद्धि किसके पास थी? वर्णन आता है कि नारद आकाश मार्ग से आते जाते थे और विभीषण भी आकाश मार्ग से ही गए थे। कहाँ? जब रावण ने तिरस्कार किया था विभीषण का और विभीषण श्री राम के शरण में गए थे तो आकाश मार्ग से ही गए थे। तो लघिमा सिद्धि के द्वारा, ये आकाशगामी विद्या जिनको होती है उनको लघिमा सिद्धि भी होती है। गरिमा सिद्धि से शरीर का बहुत भारी बन जाना, तो इसके बारे में वर्णन आता है बाली के पुत्र अंगद जब रावण की सभा में गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपना पैर जमा के रखा था और कहा था, अरे मेरे पैर को ही हटा दे, तेरे अंदर में या तेरे किसी भी बलवान सभासद में अगर इतनी ताकत हो तो तब मैं मान जाऊँगा, मेरे स्वामी को तो तू क्या हराएगा। और रावण के दरबार में पैर जमा कर खड़ा हुआ था वो अंगद, और गरिमा सिद्धि के प्रभाव से कोई हिला भी नहीं पाया था। और जब रावण गया था आखिर में हाथ उसके पैर को हिलाने के लिए, तब अंगद ने हटा लिया था अपना पैर और कहा था, अरे मेरे पैर को क्या पकड़ता है, जा राम के पैर पकड़ ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। गरिमा सिद्धि का प्रभाव था ये। इसी प्रकार प्राप्ति सिद्धि होती है, इसके बारे में बता दूं कि सुना होगा आपने महाभारत में संजय जो था, जो सारथी था धृतराष्ट्र का, तो उसको कृष्ण ने वो ये प्राप्ति सिद्धि प्रदान की थी, जो संजय ने वहीं बैठे बैठे अंधे धृतराष्ट्र को सारा युद्ध का दृश्य दिखाया था। कमेंट्री, जैसे आजकल क्रिकेट की कमेंट्री होती है ना, तो उस तरह से आंखों देखा हाल जैसे वैसा सुनाया था और वैसी अनुभूति करा दी थी कि जैसे कि अंधा धृतराष्ट्र स्वयं देख रहा है युद्ध का सारा वर्णन। तो ये कृष्ण ने प्राप्ति नाम की सिद्धि उस संजय को प्रदान करी थी। प्राकाम्य सिद्धि होती है जिससे अदृश्य हो जाता है साधक, जिसको प्राप्त होती है प्राकाम्य सिद्धि, 6ठे नंबर की है ये। वो अदृश्य हो जाता है, मन चाहता है तो दिखता है, नहीं चाहता तो नहीं दिखता। कृष्ण जरासंध के घेरे से निकलकर द्वारिका चले गए, कोई देख ही नहीं पाया था उन्हें। और द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है। ईशित्व 7वें नंबर की है सिद्धि, वो आश्चर्यकारी कार्य करता है। ईशित्व सिद्धि जिसको सिद्ध हो जाती है तो मतलब ऐसे ऐसे कार्य, जैसे कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन को उठा लिया था और सबको बचाया था इंद्र के कोप से, जो बारिश बरस रही थी, इंद्र ने बारिश बरसा दी थी। तो और भी बहुत सारे आश्चर्य करे, जैसे हनुमान जब गए थे तो पूरे मेरू पर्वत को, मंदराचल पर्वत को उठा के ले आए थे, है ना। कैसे ले आए थे इतने बड़े पर्वत को, और सूर्य को मुंह में रख लिया था उन्होंने। ऐसे चकित कर देने वाले कार्य ईशित्व शक्ति से होते हैं। फिर वशित्व शक्ति तो वशीकरण शक्ति है ही है, जैसे भूतों के पास होती है। आज जिसको हिप्नोटिज्म कहते हैं वो नहीं है, वो तो उसका बहुत छोटा रूप है।
और बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अतीत अनागत काल का ज्ञान कर लेता है, दूर बैठे बैठे किसी और क्षेत्र को ज्ञान में देख लेता है, और किसी भी प्रकार की भाषा, किसी भी प्रकार के पशु पक्षी का रूप उसको समझना, मनोविज्ञान को जानना, बॉडी लैंग्वेज को जानना, भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान और औषधि का ज्ञान, खगोलीय पिंड, नक्षत्रों, ताराओं आदि का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी विद्याएं तो नष्ट हो चुकी हैं काल के प्रभाव से, लेकिन कुछ अभी भी हैं, और ऐसी ऐसी जो दुर्लभ विद्याएं हैं तो उनको प्राप्त करना सरल है। जबकि अगर हमारे अंदर नवकार मंत्र का समर्पण और उसके सही अनुष्ठान की विधि हमको आ जाए तो तीसरी है हमारी लघिमा शक्ति। अनिमा और गरिमा, अनिमा और महिमा का हम पढ़ चुके। अब आज लघिमा शक्ति की बात कर रहे हैं। अनिलाऊ लघुतरो लहिमा, कि वायु से भी हल्का शरीर कर सकने की शक्ति को लघिमा शक्ति कहते हैं, लघिमा सिद्धि कहते हैं। इसके प्रभाव से भारहीनता हो जाती है, शीघ्रगामिनी गति मिलती है, और प्रकाश के जैसे प्रकाश गति होती है, प्रकाश की गति से विहार करने की क्षमता प्राप्त होती है। और ये दमन प्रत्यय लगा है लघु शब्द के साथ, तो लघिमा शब्द बनना है। ऐसा स्वभाव होता है महापुरुषों का कि वो उपदेश द्वारा दूसरों को प्रतिबोधित करते हैं, इसमें उनकी करुणा होती है। इसलिए जितने भी उपदेश देने वाले गुरु और महापुरुष हैं तो लाघव स्वभाव से, मतलब हम उनसे जो उपदेश सुनने वाले हैं, उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, वो अपने को उनसे लघु मानते हैं और गुरु भाव से उनको देखते हैं। तो वो सारी दृष्टि जो उनके ऊपर एक साथ पड़ती है, तो लघिमा सिद्धि उससे भी उनके अंदर में कुछ करती है। आचार्य, शिक्षक, उपदेशक और उनके आगे सब जगत शैक्ष होता है, शिक्षा लेने वाला, छोटा लघु। हाँ, तो आचार्यों की आराधना हृदय में लघु भाव करके अपने को उनसे कम सामर्थ्य वाला, कम ज्ञानी समझते हैं। तो इस तरह से आचार्य नमो आर्याणम, ये जो पद है नवकार मंत्र नमो आर्याणम, तो लघुता का भाव रखना, अपने आप को उनसे मतलब ज्ञान में, चारित्र में, हर चीज़ में, गुणों में उनसे अपने को कम समझ के उनको ऊपर समर्पण करते हुए, और नमो आर्याणम पद से जो ध्यान और जाप की जाती है और उसका कमल की पंखुड़ियों पर उसका ध्यान किया जाता है, तो लघिमा शब्द जो अहम रहित लघु भाव से इसका द्योतक है, और लघु भाव से समर्पण किया जाता है। अपना कर्ता भार हटा दिया जाता है, कर्तृत्व बोध से शून्य होकर अपने आराध्य में ही लीन हो जाना। मन का अहम मिटते ही निर्द्वंद्वता आ जाती है, सरलता आ जाती है, और कल्पित धारणाएं टूट जाती हैं। शरीर और मन के तनाव अपने आप शांत हो जाते हैं, और भारहीनता, ऐसी मानसिकता के घटते ही पूजा मंत्र के समय शरीर धरती से ऊपर उठने लगता है। कई ऐसे नर्तक हुए हैं जिन्होंने, जो नाचते नाचते, नृत्य करते करते इतने समर्पित हो जाते थे कि उनका शरीर हल्का होकर, जैसे कि अधर में कई बैठे बैठे आसन लगा है और भाव मुद्रा में बैठे हैं, और उनका शरीर जैसे कि धरती से ऊपर उठ जाता है। तो लघिमा सिद्धि के प्रभाव से ऐसा होता है कि ऐसा उसमें आर्याणम पद जो है उसके जाप से ऐसा होता है, क्योंकि नवकार मंत्र के जो ये शब्द विन्यास है ना, ये भी बड़ा प्रभावशाली है। तो इसका, इन शब्दों का, और उसी प्रकार से, उसी रूप से, उसी तरीके से अगर इनका जाप किया जाए, वैसा ही
शुद्ध समर्पण भाव रखा जाए तो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो तीसरी सिद्धि है लघिमा, चौथी है गरिमा। गरिमा का मतलब गुरुता का भाव, यानी अपना शरीर इतना भारी हो जाता है जैसा चाहे वैसा। और तो इस सिद्धि के प्रभाव से साधक अपनी इच्छा अनुसार भारी और गुरुतापूर्ण बन जाता है। सिद्धिदायक पदों में नमो सिद्धानम तीसरा पद है। तो तीसरी गरिमा सिद्धि दिलाने वाला नमो सिद्धानम, इस पद में तीनों शब्द दीर्घ मात्रा वाले हैं। सिद्धानम, सी में भी दीर्घ मात्रा और संयुक्त अक्षर द और ध, ओणम, तीनों शब्द दीर्घ मात्रा वाले हैं, गुरु मात्रा वाले हैं। इस दीर्घ सिद्ध पद के बारंबार उच्चारण करने से नाभि चक्र में स्थित कर्म ग्रंथियाँ विशेष आहत होती हैं और आत्मसिद्धि के द्वार खुलते हैं। और इसके जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार सिद्ध पदों के ध्यान से सिद्धेश्वरी योगिनी प्रसन्न होती है, जो गरिमा सिद्धि की अधिष्ठात्री और प्रदान करने वाली देवी है और सिद्धि पथ में आने वाली समग्र बाधाओं को दूर करती है। सिद्धानम के पद में तीनों गुरु हैं, यानी मगण हैं, मगण गण होते हैं, इनका विशेष 8 गण होते हैं काव्य में। तो मगण में तीनों गुरु, तो ऐसा मगन दैवी शक्ति को स्वाभाविकतया दैवी शक्तियों से भरा हुआ है और जिसका पूर्व महात्माओं ने तद अनुकूल व्यवहार किया है, उस सिद्धानम शब्द में गरिमा सिद्धि समाहित है। और 5वीं सिद्धि है हमारी कौन सी? प्राप्ति है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, 5वीं प्राप्ति सिद्धि जो है, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि प्राप्ति सिद्धि से जो उन्होंने क्या किया था, प्राप्ति सिद्धि किसको हुई थी? संजय ने धृतराष्ट्र को सारा वहीं बैठे बैठे प्राप्ति सिद्धि की सहायता से सब कुछ युद्ध का हाल दिखा दिया था। तो भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से सूर्य, चंद्र आदि को, मेरु पर्वत को तथा उसके शिखरों को तथा अन्य वस्तुओं को प्राप्त करना प्राप्ति सिद्धि है। प्रापणम प्राप्ति, प्राप्त जिसके द्वारा प्राप्त हो, जिसके द्वारा लाभ हो, उसे प्राप्ति कहते हैं। इससे लौकिक अभिसिद्धियाँ विशेषतः प्राप्त होती हैं। प्राप्यते अन्यनिति प्राप्ति ही, जिससे प्राप्त किया जाए उसको प्राप्ति कहते हैं। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर मनुष्य को कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। एक ही स्थान पर बैठकर दूरवर्ती स्थान को, पदार्थों को देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, इच्छानुसार उस रूप आदि की प्राप्ति भी कर सकता है। तो उप, अधि और आय, इन 3 शब्दों से बने उपाध्याय, उप, अधि और आय, उपाध्याय में ये 3 शब्द हैं, 3 उपसर्ग हैं, तो इनसे बनता है उपाध्याय। उप और अधि ये 2 उपसर्ग और मध्य में आय, जिसका अर्थ प्राप्ति होता है। उप यानी समीपता, अधि यानी अंतःकरण, यानी उनको समीप लाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करने से आय यानी ज्ञान आदि, आत्मा आदि गुणों की प्राप्ति जिनसे होती है वो उपाध्याय हैं। स्पष्ट है कि इस उपाध्याय पद के जाप से, ध्यान से प्राप्ति रिद्धि सिद्धि उपलब्ध होती है। जिसके पास आकर शिष्य अध्ययन करते हैं अथवा जिनके पास रहने और आने वाले साधुओं को जो अध्ययन कराते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। अध्ययन सिद्धांतों का, दर्शन और तत्व का ज्ञान जिनके पास रहने से श्रुत का लाभ होता है, आय होती है श्रुत की, वो उपाध्याय हैं। इसलिए उनकी आराधना करने से, उनका सामीप्यकरण करने से, उनके पास में रहने से, उनका समर्पण, शरणा स्वीकार करने से और उनकी सेवा से प्राप्ति नामक सिद्धि प्राप्त होती है। जैन परंपरा के अनुसार तत्व प्रशिक्षण में उपाध्याय शिष्यों को वर्ण संयोग की जानकारी कराते हैं और श्रुत देवी की समुपासना का रहस्य बताते हैं, उन्हें प्राप्ति सिद्धि की क्षमता प्रदान करते हैं। अतः नमो उवच्छायनम से, इसके जाप से प्राप्ति सिद्धि
मिलती है। अब छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि क्या है? जिस सिद्धि के प्रभाव से जल के समान पृथ्वी पर उम्मज्जन निमज्जन क्रिया को करता है। जैसे पानी में ऊपर नीचे होता है ना, वैसे पृथ्वी में भी उम्मज्जन और निमज्जन क्रिया हो करने की सामर्थ्य आ जाती है और पृथ्वी के समान जल पर भी वो गमन करता है। ऐसी सिद्धि प्राकाम्य सिद्धि है। इसका दूसरा अर्थ है इच्छा का अनभिघात। अच्छा, अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा उसी स्वरूप में वो शक्ति प्राप्त हो जाए। प्रकामस्य भाव प्राकाम्यम। इस सिद्धि के मिलने पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। अब ऐसे थोड़ी कि हम असंभाव्य इच्छा करने लगे और नहीं, वो तो खैर जो ज्ञानी साधक होते हैं, साधक ऐसी वैसी कभी मूर्खताएं थोड़ी ना करता है। तो ज्ञान संबंधी जो सामर्थ्य हैं वो उसको प्राप्त हो जाती हैं। धवला में कहा गया है कि कुलाचल और मेरू पर्वत के पृथ्वी का एक जीवों को बाधा ना पहुंचाकर उनमें तपश्चरण के बल से उत्पन्न हुई गमन शक्ति को प्राकाम्य सिद्धि कहते हैं। कोई कोई आचार्य ऐसे होते हैं जिनको अनेक तरह की क्रियाएं, गुण और द्रव्य के अधीन होने वाले सैन्य आदि पदार्थों को अपने शरीर से भिन्न अभिन्न रूप बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। वो भी प्राकाम्य सिद्धि है। दूरवर्ती मनोज्ञ पदार्थ अपनी ओर आकर्षित हो जाते हैं तथा समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। जबकि साधक को तो कोई कामना ही नहीं होती है। तो पूर्ण काम होते हैं वो तो। इसीलिए तो कहा कि आध्यात्म से बढ़कर और कोई भी इच्छा नहीं है। तो प्राकाम्य सिद्धि सांसारिक, सारी सिद्धियां सांसारिक हैं। दूसरों के कार्य सिद्ध करने वाले वो साधु होते हैं, वो साधक ऐसे महापुरुष होते हैं। इसलिए सर्व सागुणम के पद से ध्यान करने से प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्म से जीवन यापन करने वाले साधु साधना के विविध आयामों का उद्घाटन और नए नए प्रयोगों का आविष्कार करते हैं और उन प्रयोगों का अभ्यास करते करते एक सीमा के बाद सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं से निष्प्रिय हो जाते हैं। ऐसे निष्प्रिय साधु पद के ध्यान से प्राकाम्य सिद्धि मिलती है। विष्णु पुराण में साधु पद के सिर्फ एक साधु ये शब्द, ये पद, इसके उच्चारण मात्र सर्व इच्छाओं कामनाओं का सिद्ध होना बताया गया है कि इस पंचम पद से प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त होते हैं। नमो लोय सर्व सागुणम पद से आचार के यथावत विज्ञान और परिपालन के कारण साधु को आचार रूप ही मान लिया गया है। अतः जिस प्रकार आचार के परिपालन द्वारा, आचरण द्वारा, सदाचरण द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार साधु पद के आराधना द्वारा इस पद को अनुष्ठान पूर्वक, समर्पणापूर्वक धर्म आराधना करने से धर्म की प्राप्ति जरूर होती है तथा और धर्म के मार्ग द्वारा सारी कामनाएं पूर्ण होती ही हैं। सब सागुणम पद से सब कामनाओं का जो है प्राप्त होना कहा गया है। लेकिन साधक को तो कोई कामना नहीं होती, बस अपने आत्मा का ही उसको विशेष रहता है। तो नमो लोय सर्व सागुणम, ऐसे जो साधु सब कामनाओं से जो विरत हो चुके हैं उनका ध्यान और उनका जाप करने से प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त होती है। और सातवीं है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व का मतलब है आश्चर्यकारी कार्य करता है, सारे जगत पर उसका प्रभुत्व होता है। वही ईशित्व नामक सिद्धि प्राप्त करता है। उसको ईशित्व सिद्धि का धारक जो है ऐसा कहलाता है। धवला में वर्णन आया है, तिरोय पंडित में वर्णन आया है 8वें अधिकार में इसके बारे में, और भी ग्रंथों में वर्णन आया है। तो उसको ऐसा लगता है कि सबके लिए उसके वचन आदेय होते हैं। प्राणी मात्र को अपने प्रति समर्पित अनुभव करता है। ये पंच परमेष्टि का द्योतक है। परमेष्टि सर्वोपरि अध्यात्म शक्ति है। इस पद के ध्यान से ईश्वर शक्ति प्राप्त होती है। ऐसो पंचनम उपकारो, इसमें 5 पदों का समावेशन है। तो ऐसो पंचनम उपकारो, इस पद के जाप और ध्यान से ईशित्व शक्ति प्राप्त होती है। सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थित हो जाता है और उसे परमेष्ठी कहते हैं।
वो सबका ईश है। अतः ईश स्वरूप परमेष्ठियों को वंदन नमस्कार उनका जाप ध्यान करने से नमो ऐसो पंच नमोकारो, तो इसमें पांचों पद समाहित हैं। इससे ईशित्व शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे स्वभाव वाले होते हैं साधक कि वे अपने आश्रितों आराधकों को भी अपने समान वैभव वाले बना देते हैं। पंच नमोकारो, पांच नमस्कार अर्थात प्रकर्षेण अंचयते पूज्यते सुरासुरै अष्टप्राप्ति हार्यते इति प्राच्यः। प्राच्याजिना तेषां नमस्कारः पांच नमस्कारः। तो उनको पांच पदों में जो जो पद हैं उन वो सब संसार के जो हैं जीतने वाले हैं, उनको नमस्कार करने से, जिनेश्वर भगवान, उनको नमस्कार करने से सभी चराचर जगत के ईश हैं वो, तो उनको नमस्कार करने से वो आराधक भी उस शक्ति का, ईशित्व शक्ति का धारक बन जाता है। हाँ, तो इसको और भी कहते हैं कि ईशित्व शक्ति से ऐसे ऐसे चमत्कारपूर्ण कार्य करता है कि लोग देख के हैरान रह जाते हैं। अभी पिछले कुछ वर्षों पहले तैलंग स्वामी नाम के एक साधक बड़े चर्चा में थे। तो वो गुफा में ध्यान करने बैठ जाते थे और गुफा तो बंद होती है पीछे से, और तो गुफा का एक ही द्वार और उसके ऊपर उनका शिष्य वो बैठता था कि भाई कोई उनको ध्यान में विघ्न डालने अंदर ना जाए। तो वो शिष्य वहाँ पे रहता था और कई 8 दिन के, 15 दिन के, 10 दिन के बाद में वो कहीं और से आ रहे हैं चलते हुए। कौन? तैलंग स्वामी। कब निकले गुफा से, कैसे निकले, कहाँ से निकले, और पूरे कहाँ कहाँ के दूसरे दूसरे लोगों की यात्रा, ब्रह्मांडों की यात्रा कर कर के आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य कर सकता है ईशित्व शक्ति के द्वारा कि लोग देखते हैरान हो जाएं, किसी को भी यकीन ही ना आए, ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेता है। तो फिर है आठवीं वशित्व शक्ति, जो वशीकरण हो जाता है, वशीकरण कर लेता है, हर कोई उससे वश में हो जाता है। वश में कैसे होता है? कोई जादू टोने से नहीं होता, वश में होता है सद्गुणों से, उसके उस प्रभावशाली आभा मंडल से। तो ऐसी शक्तियाँ नवकार मंत्र में प्राप्त हो जाती हैं। और आपको पता है कि केवल ज्ञान का और अवधि ज्ञान का, मनोपर्याय ज्ञान का इस समय काल के प्रभाव से लोप हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान ऐसे हैं कि हैं तो बहुत कम प्रमाण में, परंतु हैं आज भी ऐसे ऐसे ज्ञान हैं जिसको आज की भाषा में कहते हैं टेलीपैथी, दूरातिक्रांत ज्ञान दर्शन, टेलीपैथी। और फिर थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान भी है आज के समय में, साधक अगर ठीक से करे तो भाषाओं का ज्ञान, पहले समय में तो पशु पक्षी की भाषाएं होती थी, प्रकृति की भाषाएं यानी कि वनस्पति की भी अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती थी। चरक संहिता में वर्णन आता है कि चरक जो थे आचार्य, वो जाते थे और जो वनस्पति उनको अपने ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होती थी ना, उसको उसकी आज्ञा लेते थे, उससे बात करते थे। हाँ, इस तरह की विद्याएं हमारे भारत में थीं और आज लुप्त हो गई हैं, परंतु फिर भी उनका कुछ अंश है। तो ऐसी ऐसी मनोविज्ञान की विद्या, भूगर्भ विज्ञान की विद्या, कहाँ पर क्या है ज़मीन के नीचे, और खगोलीय पिंड, नक्षत्रों इत्यादि का ज्ञान हालांकि बहुत दुर्लभ हो गया है, परंतु उस प्रकार की विद्याएं नवकार मंत्र में तो सब समाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि नमो अरिहंताणम, अरिहंत अ जो है कंठ स्थान में उदान वायु इकट्ठी होती है तब अ बोला जाता है। इसमें अ है जो अविद्यमान है, अरह, अरि अरह तो एकांत रूप है रह, और अंत जो शब्द है वो गिरि गुफा का मध्य भाग है। अरिहंत सूर्य मंडल को भी कहते हैं। इस प्रकार अरिहंत 4 घन घाती कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करते हैं। तो अ कहते ही कंठ में उदान वायु एकत्र होती है, री कहते ब्रह्मांड स्थान में ले जाने वाला प्रयत्न होता है, और ई बोलते हुए तालु प्रदेश में संयम हो जाता है, और हम बोलते हुए अनुनासिक, ये प्रकाश का प्रतीक है, और
ताड़म, वो नंत मंडल और ओष्ठ को विस्तृत रखने रूप प्रयत्न होता है इसमें। और ओष्ठ होठों को बंद करते ही बाहर का पवन भीतर नहीं जाता। प्राणायाम पूर्वक उदान वायु का संयम होता है, श्वास की गति रुक जाती है, नाक के द्वारा भी पवन भीतर जाना बंद हो जाता है और अंदर रही हुई उदान वायु संयम द्वारा भस्म हो जाती है। ये 7 अक्षर 7 भ्रमों के नाशक हैं और अनिमा नामक सिद्धि के प्रदान करने वाले हैं। योगाभ्यास द्वारा अरिहंतानम जाप से इच्छित मात्रा में पवन लेकर स्थूल और सूक्ष्म चाहे जैसा रूप धारण किया जा सकता है। इसमें हजारों मन पवन का भार शरीर पर पड़ता हो, उसको भी संयम क्रिया की विशेषता से शरीर में प्रविष्ट कराया जा सकता है। आज विज्ञान भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि हमारे शरीर पर 20,000 टन हर समय हवा का दबाव पड़ता है। और नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, तो ये जो है ना, ये जितने भी पद हैं, इन पदों का सारा जो विन्यास है, किस प्रकार से इनको किस पद के बाद कौन सा वर्ण कौन सा किस प्रकार से रखा गया है, ये सारा बड़ा ही मतलब विशिष्ट है, विलक्षण है। इसलिए नवकार मंत्र में सारी ही सिद्धियों का वास है। सूक्ष्म प्राण है, उनका नाम है सप्तऋषि प्राण। तो वो सूक्ष्म प्राण हमारे नवकार मंत्र में इतना समाया हुआ है, मंत्र जाप द्वारा ये सभी सूक्ष्म और स्थूल प्राण नियंत्रित और प्रभावित किए जाते हैं। मंत्र जाप द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास निर्मित हो जाता है और सूक्ष्म तरंगें उससे प्रभावित होती हैं। सूक्ष्म तरंगें निकलकर समस्त वायुमंडल को अपने अनुकूल बनाती हैं और हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका संचालन और नियमन बहुत सुचारू रूप से होता है और संबंधित चक्र उनका भी बहुत सुंदर जागरण होता है। ये सारा बड़ा लंबा, बड़ा गहरा विषय है और जुड़ा हुआ है पूरा अध्यात्म से। और हमारे पास भाग्य से, सौभाग्य से ऐसा नवकार मंत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो उस नवकार मंत्र में सारी ही सिद्धियां समाई हैं। आवश्यकता है हमारे उस प्रकार से आराधना और समर्पण पूर्वक उसका अनुष्ठान करने का। तो आज इतना ही कहकर विषय को मैं पूरा कर रही हूँ और मंगल कामना करते हैं कि ऐसा नवकार मंत्र का सही ढंग से हम पारायण कर सकें और अपने अंदर में रही हुई सभी प्रकार की उस संपदा को प्राप्त कर सकें। शुद्ध विज्ञ जिज्ञासु आत्मन साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार। हमारी बात चल रही है नवकार मंत्र में